के बैठो और खड़ा हो। मैं खड़ा हुआ, थोड़ा सा मैं चला हूँ, उसके बाद मैं गिर गया हूँ। उसके बाद आज तक मैं नहीं चल सका। इसी दौरान मुझे जो है ना, मेरी जो फियांसे थी, मंगेतर थी, उसके वालिद का ख़त मिला मुझे। अच्छा वो कहते हैं यार तेरी नौकरी का क्या बनेगा। अच्छा, उन्हें ये टेंशन नहीं है कि लक टूट गया या कुछ मैं नहीं है, पैरालाइज वो हो गया मुझे हूं, कह उन्हें रहे हैं नौकरी यार की टेंशन है। तेरी नौकरी का की बनेगा। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई और आप बिलीव करें मुझे तस्वीर भी उस ख़त के साथ मिली। अब ये बड़ी बात है ना, उस लड़की की तस्वीर भी उस वक़्त मिली ख़त के अंदर, जिसमें ये लिखा हुआ था कि भाई तेरी नौकरी का क्या बनेगा, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। ये बहरहाल मैं खामोश हो गया, ख़त को एक तरफ रख दिया। तो डॉक्टर भी आए, सब ने मुझे मायूसी वाली बातें की कि यार बस तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। ये रियलिटी है। वो उस वक़्त मुझे ये बुरा इतने लग रहा क्रूएल था ना, कैसे हो सकते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझे उस वक़्त बुरा लग रहा था, ये पागल है, ऐसी बातें कर। लेकिन टुडे आई मैं कहता हूँ कि यस दे आर राइट। आप नहीं पता कि कितनी हार्ड लाइफ है ये मैंने गुजारी है ना, मुझे पता है ये बड़ी हार्ड सही, लाइफ है। बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हमारे लिए। आपने तो कितना अरसा गुजारा सऊदीया में? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 42 ईयर सऊदी अरब में गुजारे हैं। तो उसके बाद जो है ना, मैं हॉस्पिटल में रहा, फिर मैं इंग्लैंड चला गया रिहेबिलिटेशन के लिए। लंदन में मेरी रिहेबिलिटेशन हुई, वहाँ पर मैंने मुझे चलाने की भी कोशिश की। मैंने अपनी रिहेबिलिटेशन पे जो है ना फुल तवज्जो दी कि कुछ मुझे एक नई ज़िंदगी शुरू करनी है। बहरहाल वो एक अलग स्टोरी है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है वो। यानी मैं वापस आ गया। वापस आके मैंने ना जॉब के लिए कोशिश की उसी बैंक के अंदर, बैंक ने रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन मेरे पास स्ट्रांग बैकग्राउंड थी डॉक्टरों की कि ये इंडिपेंडेंट है, सब कुछ कर सकता है। क्या हुआ जो चल नहीं सकता, लेकिन इसका दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है, इंटेलिजेंट है। तो बहरहाल बड़ी मुश्किल से मुझे इंतहाई हार्ड वर्किंग के 3 शर्तों पे नौकरी मिली। पहली बात है 3 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी। दूसरी बात है कि छुट्टी नहीं करनी। तीसरी बात है अगर किसी दिन आप लेट भी आएंगे तो आपको जो है ना वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये 3 शर्तें हैं, काम करना है, ठीक है। बहरहाल मैंने काम शुरू किया। एक हफ़्ते ही गुजरा था, मुझे बेपनाह सताया गया, बड़े जुल्म किए गए कि इसको काम इतना ज़्यादा है कि ये भाग जाए। लेकिन मैं भी, वो कहते हैं ना, किसे कहते डट हैं, के खड़ा रहा। जिन था जिन। मैंने जिन्नों की तरह काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। 18 घंटे काम किया। आप बिलीव करें, ऑफिस में मैं होता था या गार्ड्स होते थे, कोई नहीं होता था, लेकिन मैं काम कर रहा होता था। घर जाता था, 4 घंटे आराम करता था, फिर वापस आ जाता। लेकिन अल्लाह ताला के फजल से मैंने हिम्मत नहीं आ रही। बहरहाल मेरी एफ़र्ट को देख के मैनेजर ने मुझे पहले महीने तनख्वाह दे दी। उसने ओके कर दिया है, बंदा ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं बैंक में सेट हो गया तो मैंने सोचा कि ये बीमारी है, इसका इलाज है नहीं है, तो क्यों ना इसके लिए रिसर्च किया जाए। तो मैंने वर्ल्ड टूर का प्रोग्राम बनाया। तो उसके लिए जब मैंने डॉक्टरों से बात की, अपने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से बात की, फिजियोथेरेपी से बात की, तो सब ने मुझे डिस्करेज किया, क्या पागलों वाली बात करते हो, डिस्करेज तुम्हारा करना तो उनका वैसे ही है। हाँ। 90% तुम्हारा जिस्म काम नहीं करता, तो तुम कैसे वर्ल्ड टूर करोगे, और फिर अकेले, इम्पॉसिबल। आपने कहा होना था कि सोचता I'll रहा, make it मैंने possible। डिसीजन कर लिया, मैंने कहा मैंने करना ही करना है। तो एक डॉक्टर होती थी, साइकोलॉजिस्ट थी, डॉक्टर वर्ना, तो उसने मुझे कहा है मुझे उम्मीद है तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे। तो ओल्ड लेडी थी, ये नहीं कोई कुछ जवान शवान थी, ओल्ड लेडी थी। बहरहाल उसने ऑफर तो नहीं कराई? नहीं, बता रहा हूँ ना, उसने अपनी बेटी के रिश्ते की ऑफ़र की मुझे। ओके, हाँ जी, ये ट्विस्ट भी है स्टोरी में। हाँ जी। तो ये बहुत बड़ी जो है ना बात है अल्हम्दुलिल्लाह, जो है ना, यहाँ तक कि बहरहाल वो एक। तो उसी दौरान ना मैंने वर्ल्ड टूर का इरादा कर दिया। मैंने हज़ारों के हिसाब से रिहेबिलिटेशन विज़िट किए, रिसर्च सेंटर विज़िट किए, जो है ना डिसेबल्स के घरों को विज़िट किया, वो कैसे रहते हैं, कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, रहन सहन कैसा है, घर उनके कैसे हैं, ये सब कुछ मैंने देखा। जब मैं वर्ल्ड टूर से वापस आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मीडिया ने भी कवरेज दी, इंटरनेशनल तौर भी कवरेज मिली। और फिर आके जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो वक़्त आया कि मैं जब रोड पे गुज़र रहा होता था तो लोग गाड़ियाँ रोक के मुझसे ऑटोग्राफ लेते थे। अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी। और उसी दौरान जब मैं वापस आया तो मुझे 263 शादी की ऑफ़र हुई। सर ना करें, 263 प्रपोजल आई मेरे पास, जो है ना। ये प्रपोजल आपके लिए इतने कैसे आ गए? मुझे दुनिया के तकरीबन हर मुल्क से, पाकिस्तान से मुझे प्रपोजल आई, मुझे इंडिया से प्रपोजल आई, मुझे इसराइल से प्रपोजल आई, तुर्की से आई, ईरान से आई,
स्विट्ज़रलैंड से